इस मूवी की कहानी है एक लड़की की जिसकी शादी एक बुजुर्ग आदमी से हो जाती है जो उसे चरम सुख का आनंद नहीं दे पाता है। फिर वो चरम सुख पाने के लिए क्या क्या करती है ये हम उस मूवी की एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। इस मूवी का नाम है लेडी मैकबेथ जो 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैथरीन था। कैथरीन की शादी अलेक्जेंडर नाम के एक बुजुर्ग आदमी से होती है। वो बोरिस का बेटा था और इंग्लैंड में अपने फादर के साथ रहता था। वो एज में कैथरीन से काफी बड़ा था लेकिन एक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक था। शादी की पहली रात को एक एना नाम की मेड कैथरीन को तैयार करती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम नर्वस हो? तब कैथरीन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर के अपने पति का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स अपने कमरे में आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना, क्योंकि रात में यह कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। कैथरीन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद एलेक्स कहता है कि आज से तुम घर में ही रहोगी और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलोगी और यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। फिर कैथरीन कहती है कि मुझे बाहर की ताज़ी हवा बहुत पसंद है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, एलेक्स कहता है कि अपने कपड़े उतारो। तो कैथरीन अपने कपड़े उतार देती है लेकिन इसके बाद वो उसे कुछ नहीं करता और सो जाता है। जैसा कि एलेक्स ने कहा था कि कैथरीन को घर में ही रहना होगा, इसलिए उसका बाहर निकलना बंद था। वो घर उसके लिए किसी जेल से कम नहीं होता। रात को वो अपने पति के साथ बेड पर ही सोती थी लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता। एलेक्स और उसके फादर बोरिस को आपस में नहीं बनती थी, इसलिए बोरिस कैथरीन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए एलेक्स को बच्चा मत देना। एलेक्स रात को देर से आता था। एक रात जब वो कमरे में आता है तो वो फिर से कैथरीन को अपने कपड़े उतारने को कहता है। तो कैथरीन अपने कपड़े उतारती है। इसके बाद वो उसे दीवार की तरफ देखने को कहता है और बस कैथरीन को बिना कपड़ों के देख करके मास्टरबेट करने लगता है। एक दिन एलेक्स और बोरिस किसी काम से बाहर चले जाते हैं और कैथरीन इस घर में अकेली थी। बस उसके साथ एना नाम की एक मेड थी, इसलिए अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। इसलिए वो घर से बाहर निकलती है और बाहर की ताज़ा हवा लेती है। एक दिन उसे बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती है। वो फौरन वहां पहुंचती है जहाँ से आवाज आ रही होती है और वो देखती है कि कुछ आदमी एना को परेशान कर रहे थे। वो उनके नौकर होते हैं, जिसमें से एक सैम नाम का आदमी कैथरीन को बताता है कि वो एक सुअर का वजन कर रहे हैं, पर असल में वो एना थी। कैथरीन फौरन एना को छोड़ने के लिए कहती है लेकिन यहाँ कैथरीन खुद सैम से अट्रैक्ट हो जाती है और अगले दिन उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब सैम रूम में आता है तो पहले तो कैथरीन काफी डर जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है, पर सैम जबरदस्ती कमरे में आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो उसे किस करता है जिसकी वजह से कैथरीन खुद को रोक नहीं पाती और यहाँ वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इनका अफेयर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सुबह एना जब कैथरीन के कमरे में आती है वो देखती है कि कैथरीन की ड्रेस फर्श पे पड़ी है और वो बिना कपड़ों के सो रही है। उसे ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। कैथरीन कभी बिना कपड़ों के नहीं सोती थी, इसलिए वो ये बात पादरी को बता देती है। तो पादरी एक दिन कैथरीन के घर आते हैं और वो कैथरीन को चेतावनी देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कैथरीन उठ करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैथरीन सैम के साथ कंटिन्यू इंटीमेट होती रहती है। ये सब एना के नजरों के सामने हो रहा था। एक सुबह एना कैथरीन को खबर देती है कि बोरिस लौट आया है। वो खेतों में गया है और रात के खाने तक लौट आएगा। जब वो रात को घर आता है तो उसे कैथरीन के अफेयर के बारे में मालूम पड़ जाता है। वो सैम को बहुत मारता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। जब कैथरीन सैम को छुड़ाने की मांग करती है तो बोरिस उसे भी एक थप्पड़ मारता है। उस बात से गुस्सा होकर के कैथरीन बोरिस के खाने में जहर डाल देती है, जिससे बोरिस की मौत हो जाती है। पर एना को शक था कि बोरिस को कैथरीन ने ही मारा है, इसलिए सैम और कैथरीन डरने लगते हैं कि एना कहीं एलेक्स को बता न दे। रात जब कैथरीन और सैम सो रहे थे तब अचानक कैथरीन की आंख खुलती है और वो देखती है कि एलेक्स लौट आया है। वो तुरंत सैम को उठाती है और उसे पास वाले रूम में छुपा देती है और बेड पर बैठकर ऐसा दिखावा करती है कि जैसे वो जाग रही थी। जब एलेक्स आता है तो उसे बेड के पास एक बेल्ट मिलती है। कैथरीन कहती है कि मुझे ये खेत में मिली थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई, पर असल में वो बेल्ट सैम की थी। कैथरीन एलेक्स के लिए चाय बना करके लेकर आती है। यहाँ एलेक्स खुलासा करता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे जाने के बाद क्या क्या किया है, तुम एक वेश्या बन गई हो। तब कैथरीन उठती है और सैम को लेकर के आती है और एलेक्स के सामने ही सैम के साथ इंटीमेट होने लगती है, जिससे एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो सैम को पीटने लगता है और इसी हाथापाई में कैथरीन एलेक्स को भी मार देती है। एलेक्स को मरा देख करके सैम बहुत डर जाता है और उसकी बॉडी को जंगल में दफना देता है। अब इस हादसे से वो दोनों बहुत डर गए थे। सैम कहता है कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे एलेक्स की लाश दिखाई देती है।
कैथरीन सैम को समझाती है और उसे सहारा देती है। वो कहती है कि ये सब मैंने इसलिए किया था कि हम दोनों साथ में रह सके। इसके बाद सैम और कैथरीन उस घर में ऐसे रहने लग जाते हैं जैसे मानो ये उनकी प्रॉपर्टी है। एक दिन एक औरत टेडी नाम के एक बच्चे को लेकर के आती है। उस लेडी का नाम एग्नेस था। वो ऐसा दावा करती है कि टेडी एलेक्स का बेटा है और ये मेरी बेटी का बेटा है। एलेक्स और मेरी बेटी के बीच अफेयर चल रहा था और काफी टाइम पहले मेरी बेटी की मौत हो गई थी। उसके बाद टेडी को उसने ही पाल पोस के बड़ा किया है। वो कहती है कि अगर एलेक्स मर गया है तो टेडी इस प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा और उसके पास डॉक्यूमेंट भी है। कैथरीन बताती है कि मेरा पति मरा नहीं है, वो बस लापता है। इसके बाद ना चाहते हुए भी कैथरीन को उन दोनों को घर में ही रखना पड़ता है। अब इस बात से नाराज होकर के सैम अपने घर पर जाने की बात करता है। एक दिन कैथरीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये बात सैम को बताने जाती है, पर सैम उस पर ही गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। एक दिन कैथरीन टेडी को किसी बात पर डांट देती है, तो टेडी कहीं चले जाता है, इसलिए सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। सैम को टेडी मिल जाता है, इसलिए वो उसे घर ले आता है। वो एग्नेस को बताता है कि टेडी एक झरने के पास बैठा था और वो ठंड से मर रहा था, लेकिन एग्नेस उस पर ही गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की। सैम वहाँ से चला जाता है तो कैथरीन उसके पीछे पीछे जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। सैम उसे कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं उस लड़के को मारने वाला था जब वो झरने के पास बैठा था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। पर फिर भी कैथरीन उसे जाने से रोक लेती है। फिर कैथरीन एग्नेस को कहती है कि आप थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं टेडी का ख्याल रखूंगी। तो एग्नेस सोने चली जाती है। उसके बाद ही कैथरीन और सैम मिलकर के टेडी को भी मार देते हैं। इसके बाद सैम जंगल में चला जाता है। उसे इस बात का बहुत गिल्ट होता है कि उन्होंने एक बच्चे को मार दिया है, जबकि कैथरीन दावा करती है कि मैं सो गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। जब मेरी नींद खुली तब टेडी मरा हुआ था, लेकिन गांव के डॉक्टर को उस पर शक हो जाता है। जब इस मामले पर चर्चा की जा रही थी तब सैम जंगल से लौटता है और वो सारी सच्चाई कबूल करता है। वो कहता है कि कैथरीन ने ही टेडी को मार दिया है और उस हत्या में मैं भी शामिल था। वो कहता है कि कैथरीन ने एलेक्स को भी मार दिया और बोरस को भी जहर देकर के मार दिया था, सिर्फ इसीलिए ताकि हम दोनों साथ में रह सके। मुझे लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मैं गलत था। लेकिन कैथरीन कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी एना आकर के बोलती है कि झूठ कैथरीन बोल रही है, ये सारी हत्याएं कैथरीन ने की है। इसके बाद पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।